हेलो मैथ्स मोजो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेशन 2023-24 और हम इसका सेक्शन ही कर रहे हैं। और हमने अब तक 4 क्वेश्चन करे हैं इसके सेक्शन ए के। अब हम आज 5th क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फिर करते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस द फर्स्ट टर्म। दो हमारे पास AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 इफ इसमें से एक AP का जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। सेकेंड AP का वो फर्स्ट टर्म -8 है। तो हमें उनके बीच के उनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड करना है, दोनों का ही फिर उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे an = a + n-1 × d। एक AP का तो ये जनरल फार्मूला ले लेते हैं, दूसरी AP को हम b से शो कर देते हैं, bn = b + n-1 × d। ठीक है, a4 निकालेंगे अगर हम फोर्थ टर्म, तो ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म का शो कर रहा है, डी कॉमन डिफरेंस को, एन नंबर ऑफ टर्म को। तो यहाँ फोर्थ टर्म है, तो ए की जगह हमारे पास क्या है, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म कितना है, -1 प्लस एन की जगह 4 -1 × डी, ये हो गया। bn अगर हम फाइंड करेंगे, ये सेकेंड AP का nth टर्म का फॉर्मूला है और इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पर हम b ले रहे हैं। जनरल फॉर्मूले वैसे a से शो होता है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए हमने b से ले लिया है इसे। तो b मतलब यहाँ पे सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म ही कितना है, -8 यहाँ दे रखा है, प्लस फोर्थ यहाँ पे फोर्थ टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, 4 -1 × d। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a4 = -1 + 3d। ये कितना हो जाएगा, b4 = -8 + 3d। मतलब दोनों के यहाँ पे हमारे पास फोर्थ टर्म आ गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, a4 - b4। तो कितना हो जाएगा, a4 की वैल्यू रख देंगे -1 + 3d, माइनस b4 की वैल्यू रख देंगे -8 + 3d। ठीक है, अब माइनस साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा, -1 + 3d। यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, -3d। 3d से 3d कैंसिल क्योंकि साइन अपोजिट है, -1 + 8 कितना हो जाएगा, 7। तो फर्स्ट यहाँ पे जो दोनों के फोर्थ टर्म है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम दे रखे हो और दोनों के फर्स्ट टर्म आपको दे रखे हो, तो उनके किसी भी टर्म का डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप उनके दोनों के फर्स्ट टर्म का ही डिफरेंस कर दो, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे उसमें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा सही, 7। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। दिस ये हो जाएगा 2, -3 एंड ये हो जाएगा 5, 6। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, नीचे आगे यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, तो इसको एक यहाँ पे x एक्सिस का एक पॉइंट है जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करना है, हमें वही रेशियो बताना है कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या हो जाएंगे, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रेशियो हम इसके ले लेते हैं m1 m2। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो उसके लिए हमारे पास जैसे अगर हम y की फॉर्मूले y = m2 y1 + m1 y2 अपॉन m1 + m2, और ऐसे ही हमारे पास x में भी फॉर्मूला होता है x = m2 x1 + m1 x2 अपॉन m1 + m2, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तो x हमें पता नहीं है, पर y वाले में y भी पता है, y1 y2 पता है, तो वो रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 = m2 y1 की जगह पे -3, m1 y2 की जगह पे 6। ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 हो जाएगा।
तो इसकी जगह पे हम 6 रख देंगे और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हमने क्यों चूज़ करा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमारे पास y भी है, y1 भी है, y2 भी है और m1 m2 हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास x नहीं था और m1 m2 भी हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमारे पास कम चीज़ पता थी, यहाँ ज़्यादा चीज़ पता थी, इसलिए हमने ये वाला लिया है। ठीक है, तो फिर इधर ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू -3m2 प्लस 6m1। अब यहाँ पर हम इसको इधर ले जाते हैं, 3m2 इक्वल्स टू 6m1 और m2 को इस साइड इसके अपॉन में ले आते हैं और 6 को इसके अपॉन में, तो 3/6 इक्वल्स टू m1/m2। इसको कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा क्योंकि 3 2 6 होता है, तो m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1:2। ठीक है, और हमें रेशियो ही फाइंड करना था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे आपको इस क्वेश्चन में और पूछ सकते हैं कि आप इस कोऑर्डिनेट को ही फाइंड करो। जो हमारे पास m1 m2 आया है उसकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, यहाँ से आपको x मिल जाएगा और फिर हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट xy इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 0 1 2 और इनफाइनाइटली मैनी। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपना यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाए, ये हमारे पास x, ये -x, y -y, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे। अब इसको हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसमें दोनों वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो आपको इस क्वाड्रेंट के ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होगा। अगर हम जैसे हमारा ये एक पॉइंट है, ठीक है, x, y, इसका इससे ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस दे रखा है ये 5 दे रखा है। अब आप ये क्या करो कि आप इसको रेडियस लेके इसके अराउंड ही एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो अगर हम इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो 5 होगा। तो हमें यहाँ पे, तो ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट के ले सकते हो जिसके ओरिजिन से डिस्टेंस 5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो बहुत सारे पॉइंट्स फुलफिल कर रहे हैं कि अ पॉइंट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होंगे, ऐसे पॉइंट्स वो बहुत सारे होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन करे इस सैम्पल पेपर के। आपको आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।